मम्मी, मोहित की शादी में ना हम ही चमकेंगे। सूट बहुत अच्छे मिल गए। हाँ भाभी, आपका सूट तो भाभी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अरे घर की बहू है, इसका सूट तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए। चल आ जाओ अंदर। नहीं मम्मी, ये लो भाभी आप दोनों के सूट, ये मेरा सूट। मैं चलती हूँ मम्मी, फिर और भी बहुत सी तैयारियां करनी है मैंने जाके। अरे आजा अंजलि, नहीं भाभी, चलती चाय हूँ। पीकर चल जाना। फिर मिलेंगे। ओके मम्मी, बाय। ठीक है, आ जा बहू। अरे आ गए मम्मी? हाँ बेटा आ गए। अंजलि चली गई बाहर से ही? और बस वो कहती सूट सिलने देना है, तो बस फिर आऊंगी मैं। एटीएम देने का ना यही नुकसान होता है। पूरे 40,000 का मैसेज आया है, कहाँ लगा दिया 40,000? बस बेटा एक सूट अंजलि को लेके दिया है, एक अपना लिया है, और ज्योति के लिए ना मुझे बड़ा अच्छा सूट पसंद आ गया था। ये देख, पूरे 20,000 का सूट है। 20,000 का सूट मम्मी? हाँ इसे 20,000 का सूट लेके देने की क्या जरूरत थी मम्मी? तेरी औकात है ज्योति इतने महंगे सूट पहनने की? तू ना मेरी बहन की रीस करती है। मेरी बहन तो यहाँ पे भी महारानी की तरह जी रही थी, और वहां भी। जितने का तू सूट लेकर आई है ना, इतनी तो तेरे बाप की कमाई भी नहीं है 1 महीने की। उस दिन मम्मी आपने इसे 5-5 हजार की जुतियां दिलवा दी, और आज 20,000 का सूट। अरे आप ले लेते महंगा, अंजलि को दिलवा देते महंगा सूट। इसे 20,000 का सूट दिलवाने की क्या जरूरत थी मम्मी? और ज्योति, तुझे नहीं पता कि तेरे बाप की इतनी कमाई भी नहीं है जितने का तू सूट पसंद कर रही है? तू नहीं मना कर सकती थी मम्मी को कि इतना महंगा सूट मम्मी नहीं लूंगी मैं? क्यों करेगी मना आशु? तेरी पत्नी है, घर की बहू है, और इसका हक बनता है। शादी में बहू तो सबसे सुंदर लगनी चाहिए। मम्मी मैंने तो इसे ना उंगली पकड़ाई थी, ये तो अब सिर पे बैठ के नाच रही है। इसने तो ना वही कहावत सच कर दी, भुखे दी ती रज्जी खे उड़ान लगी। देखो कैसे तमाशे करते हुए जा रही है। आप ही ने जबरदस्ती शादी करवाई थी मम्मी। ऐसे ही रुला दिया उसे। बहू चुप हो जा बेटा। मम्मी आप ऐसा करो, मेरा सूट ना आप वापस कर दो। मैं तो गरीब घर की हूँ ना मम्मी, मैं इतने महंगे सूट कैसे डाल सकती हूँ? अरे नहीं ज्योति, तू गरीब घर की कैसे है? जिस घर के अंदर बेटी होती है ना, वो घर गरीब नहीं होता। और जिसने बेटी दे दी उसने तो सब कुछ दे दिया ना। नहीं मम्मी, आप वापस ही कर दो वो सूट। जिसके लिए मैंने सूट पहनने हैं, अगर उसी ने ही नहीं देखने तो वो सूट का मैं क्या करूँगी मम्मी? अरे चुप हो जा बहू, तू तो मेरी बेटी है। मैं समझाऊंगी आशु को। जा खुशी खुशी शादी में जाने की तैयारी कर। सूट सिलना दे के आप ना, चुप हो जा। कर दे ये सूट वापस। अच्छा सूट पहनती ज्योति शादी में तो तेरी इज्जत बननी थी। अरे ज्योति के माँ बाप तो पैसे से गरीब हैं, पर तू तू तो दिल का गरीब निकला। मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे पीछे पड़ गए? क्या गलती हो गई ऐसी मुझसे? ना अभी तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। बात बात पे तू यही बोलता रहता है कि ये लड़की मेरे गले बांध दी गरीब घर की। अरे बेटा मैं तो गरीब घर की लड़की इसलिए लेके आई थी कि चलो मेरी इज्जत करेगी, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। पर तू तू तो हर बात पे उसका मजाक उड़ाता रहता है। अरे गरीब घर की वो लड़की है, गरीब घर की बहू तो नहीं है जो हल्के कपड़े पहन के जाए शादी में। बात तो आप मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें बेइज्जती तो मेरी ही होगी ना। बेटा समझदार बन, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। गरीब घर की लड़की के साथ शादी तो कर देते हैं बेटे की, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है हर बात के ऊपर पैसों का अपना रौब दिखाना। जब लड़के की शादी नहीं हो रही होती तो एक ही बात होती है
कि काश कोई गरीब घर की लड़की मिल जाए, हमारे बेटे का घर बस जाए, एक बार शादी हो जाए बस। जब वही गरीब घर की लड़की को बहू बना के ले आते हैं तो सिलसिला शुरू हो जाता है उसकी बेइज्जती करने का। बात बात के ऊपर सुनाया जाता है कि तू गरीब घर की है, तेरी इतनी औकात नहीं है। ये तो है देखो दोस्तों बहुत सारे घरों की कहानी कि गरीब घर की लड़की के साथ शादी करते हैं फिर उसकी इंसल्ट करते हैं। परंतु कल ना मुझे एक कॉल आई जिसके अंदर उन्होंने बोला कि एक ऐसी स्टोरी बनाना कि गरीब घर की लड़की के साथ शादी तो हमने कर दी, परंतु उस गरीब घर की लड़की ने परेशान करना शुरू कर दिया। वो आके जानबूझ के अपने कपड़े ढंग के नहीं पहनती थी, इंसल्ट करती थी ससुराल वालों की, हर टाइम जैसे उसके परिवार का पहले रहन सहन था वैसे ही रहती थी। तो उस एक सास का फ़ोन था कि वो बता रही थी कि मेरी बहू ने मुझे ऐसे तंग किया हुआ है, और वो आपकी ना सारी स्टोरीज देखती है, तो प्लीज़ आप उसके लिए ना एक मैसेज ज़रूर दे देना। तो मैं उस बहू को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माना कि तुम गरीब घर से एक अमीर घर के अंदर शादी करके आई हो, तो रिक्वेस्ट भी करती हूँ उस बहू से कि वो अपना रहन सहन बदल ले। उस माँ बाप की, उस सास ससुर की इतनी बेइज्जती मत करे कि उनको एक गलती फील होने लग जाए कि उन्होंने एक गरीब घर की लड़की के साथ शादी क्यों की। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।